हेलो डियर स्टूडेंट, केएल पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन सब्जेक्ट का आज हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या टॉपिक को कवर करना है या क्या क्या टॉपिक को हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। तो इस सब्जेक्ट में मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया को बनाने के लिए क्या क्या हार्डवेयर और किन किन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, साथ ही साथ मल्टीमीडिया यूज़ करने के क्या बेनिफिट हैं या इसके क्या एप्लीकेशन हैं। तो इनके इस वीडियो में हम केवल इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें किन किन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपका जो सब्जेक्ट है ये आपका टोटल 6 यूनिट में डिवाइड है और 1 बाय 1 हम इसको आप डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया सिस्टम का होगा। तो सबसे पहले मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन के सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया देखिए, अगर बात करें तो मल्टीमीडिया हमारा जो टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो वीडियो या एनिमेशन के कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं। कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ठीक है, तो जिसका यूज हम एजुकेशन के लिए, किसी भी एडवर्टीजमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, कार्टून मूवी के लिए इत्यादि के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ये आपका मल्टीमीडिया है। तो हम आज इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए, चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हम पढ़ेंगे कि आपका मल्टीमीडिया क्या है और मल्टीमीडिया का स्टार्टअप कहाँ से हुआ या कब हुआ। कंप्यूटर के आने के बाद से ही एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया का विकास तेज़ी से हुआ। तो इसके बाद हम इसमें फर्स्ट चैप्टर में मल्टीमीडिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि मल्टीमीडिया को बनाने के लिए किन हार्डवेयर और किन सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है या किसका यूज करके या किस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज करके मल्टीमीडिया को हम क्रिएट करते हैं। जिसमें आपकी डिफरेंट अगर हार्डवेयर डिवाइस में बात करें, जिसमें आपकी कैप्चरिंग डिवाइस आती है, कम्युनिकेशन डिवाइस आती है, स्टोरेज डिवाइस आती है, डिस्प्ले डिवाइस आती है। ठीक है, तो इन सब डिवाइस के बारे में हम 1 बाय 1 आगे के वीडियो में, जब चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे तो आगे की वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर है आर्किटेक्चर एंड इशू फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम के बारे में और इसके आर्किटेक्चर के बारे में, साथ ही इसका फ्रेमवर्क क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम का, और सिंक्रोनाइजेशन क्या है, इन सब टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में आपका जो है कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन है। ठीक है, कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन को हम पढ़ेंगे। अगर हम बात करें जो डेटा कंप्रेशन होता है, डेटा कंप्रेशन को हम क्यों करते हैं, इसके यूज करने के फ़ायदे क्या हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी फाइल को या किसी भी डेटा को हम कंप्रेस क्यों करते हैं। अगर बात करें कंप्रेशन की, डेटा कंप्रेशन की, तो डेटा कंप्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी डेटा बिट्स को रिड्यूस करके, ठीक है, किसी डेटा बिट्स को रिड्यूस कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे फाइल का जो साइज़ होता है छोटा हो जाता है। तो इसका ऐसा करने से हमारे सिस्टम की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है तथा हमारा जो फाइल होती है, फाइल ट्रांसफ़र की गति को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें डेटा कंप्रेशन का जो बेनिफिट होता है इसके यूज करने का, हम समान प्रकार के डेटा को कम बिट्स में स्टोर तथा ट्रांसमिट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, तो हम जो आपका थर्ड यूनिट है कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन फाइल फॉर्मेट, इसमें हम डेटा कंप्रेशन के विभिन्न तकनीकों के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ फाइल फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे कि फाइल फॉर्मेट क्या होती है, जिसमें हम टेक्स्ट का फाइल फॉर्मेट, ऑडियो का फाइल फॉर्मेट, वीडियो का फाइल फॉर्मेट, साउंड का, यानी कि इस तरीके से फाइल फॉर्मेट का डिफरेंट फाइल फॉर्मेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन को भी पढ़ेंगे। इसमें कंप्रेशन और डीकम्प्रेशन की कौन कौन सी तकनीकी हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम इन पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन और फाइल फॉर्मेट के बारे में। ठीक है,
तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 मल्टीमीडिया आथरिंग एंड यूजर इंटरफेस। मल्टीमीडिया आथरिंग क्या होता है, यानी कि मल्टीमीडिया को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं और साथ ही साथ उसका यूजर इंटरफेस क्या होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अगला जो आपका चैप्टर है मल्टीमीडिया टूल्स, यानी कि मल्टीमीडिया को बनाने के लिए इसमें कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से मल्टीमीडिया टूल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आपके हम मल्टीमीडिया को जब हम क्रिएट करते हैं तो हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, जिसमें आपका फ्लैश है और आपका माया है, मतलब अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं इसमें मल्टीमीडिया टूल्स में। और जिसमें हम अगर टूल्स की बात करें, लाइन टूल्स है, टेक्स्ट टूल, पेन टूल और एरो टूल्स, अलग अलग टूल्स हैं जिसको हम मल्टीमीडिया को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे टूल्स को हम डिस्कस करेंगे, विथ प्रैक्टिकल भी इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है एनिमेशन टेक्नोलॉजी। एनिमेशन क्या होता है, यानी कि हमारा जो पिक्चर होता है, जब हमारा जो स्टिल पिक्चर होता है, जब उसमें हम मूवमेंट डाल देते हैं या उसमें हम थोड़ी सी जान डाल देते हैं, कह सकते हैं, जो हमारा पिक्चर होता है उसको हम एनिमेशन बोलते हैं। इसमें हम एनिमेशन को हम कह सकते हैं, अगर एनिमेशन में हम पढ़ेंगे 2D एंड 3D पढ़ेंगे, ठीक है। एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके टाइप्स में 2D, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं, एनिमेशन के बनाने के क्या कह सकते हैं, एनिमेशन के क्या क्या प्रिंसिपल, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम वही मल्टीमीडिया टूल्स की किस किस मल्टीमीडिया टूल्स का यूज करके हम एनिमेशन को या कोई भी प्रेजेंटेशन को हम बनाते हैं। अगर हम बात करें मल्टीमीडिया की, तो मल्टीमीडिया का यूज अब हर एक जगह होता है। अगर हम बात करें एजुकेशन के फील्ड में, अगर बात करें हम चिकित्सा के फील्ड में, बात करें हम, मतलब एक तरीके से एडवर्टीजमेंट के लिए, मतलब आप कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया का यूज हर एक वो जगह होता है जहाँ एक तरीके से, जहाँ पे कंप्यूटर अगर हमारे साथ जुड़ा है तो वहाँ पे मल्टीमीडिया है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक को हम मल्टीमीडिया सब्जेक्ट में हम कवर करेंगे। हमारी जो कल की, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी चैप्टर नंबर 1 की, जिसमें हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे मल्टीमीडिया के बारे में, यानी कि मल्टीमीडिया का इंट्रोडक्शन से लेके मल्टीमीडिया को बनाने से लेकर मल्टीमीडिया बनाने के लिए किस हार्डवेयर किस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ मल्टीमीडिया का यूज हम कहाँ करते हैं, अनुप्रयोग कहाँ करते हैं, और इसके यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा जो मल्टीमीडिया का स्टार्टअप कहाँ से हुआ था, उद्भव कहाँ से हुआ था, हिस्ट्री कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया की हिस्ट्री क्या है, इन सब टॉपिक को हम चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे। तो सो प्लीज़ आप लोग, ये आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को आप लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है और कौन से टॉपिक को आपको नोट्स बनाना है, या क्या क्या आपको अपने सब्जेक्ट में या मल्टीमीडिया के सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो चैप्टर नंबर 1 की होगी। तो सभी लोग एक बार सिलेबस को पूरा ओवरव्यू, जो आपका सिलेबस को मैंने दिया है, इसको एक बार देख लें, ताकि आपको पता हो सके कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें कौन कौन सा कंटेंट को पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।